जय हिंद साथियों, आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। यदि आप क्लास 12th में हैं तो प्रकाश की चैप्टर में आपको मिलेगा ये प्रकाश का अपवर्तन, और क्लास 10th में है तो ये जो प्रकाश का अपवर्तन एक चैप्टर ही है। क्लास 10th का आप बुक देखेंगे साइंस का तो उसमें फिजिक्स का जो पोर्शन है उसमें प्रकाश का अपवर्तन एक चैप्टर है, जबकि 12th में प्रकाश की है उसका ये हिस्सा है। तो इस प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है इसको हम समझते हैं। देखिए, प्रकाश का अपवर्तन समझने से पहले हम माध्यम को समझ लेते हैं कि माध्यम क्या होता है। देखिए, माध्यम उसे कहते हैं जिस पे हम चलते हैं। जैसे हम या आप स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं तो यहाँ से अपने घर से और कॉलेज जाते हैं तो एक रास्ता होता है, एक सड़क होता है। तो सड़क हमारा माध्यम हो गया, हमारा माध्यम हो गया। हम घर से स्कूल तक जाते हैं तो उसी माध्यम से न होकर जाते हैं। या मैं वीडियो बना रहा हूँ तो यूट्यूब एक माध्यम है, मेरे वीडियो को आप तक पहुँचाएगा। मैं ये जो बोल रहा हूँ, मेरे मुंह से जो ध्वनि निकल रही है, आवाज़ जो निकल रहा है वो जा रहा है माइक के थ्रू। तो ये माइक क्या हो गया? ये माइक माध्यम हो गया। तो माध्यम उसे कहते हैं, मतलब पथ कहेंगे, रास्ता कहेंगे, या जिसके माध्यम से हम चल रहे हैं, जिसके माध्यम से हम गति कर रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम माध्यम कहेंगे। जैसे साइकिल चल रहा है, सड़क पे चल रहा है तो सड़क वो माध्यम हो गया। हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है तो आसमान भी एक माध्यम हो गया। ठीक है, तो देखिए माध्यम क्या होता है। पानी भी माध्यम, पानी में भी बहुत चीज चलता है। तो माध्यम हम समझ गए कि माध्यम मतलब वही होता है जिसपे हम गति करते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एक माध्यम दूसरा माध्यम, कहने का मतलब समझिए, एक माध्यम मानिए वायु है, यहाँ पे वायु है, पूरे कमरे में वायु है, और यहाँ पे हमने पानी रख दिया, कांच के गिलास में पानी रख दिया। तो प्रकाश ऐसे आया, वायु से आया और पानी में प्रवेश किया। तो आया तो ऐसे सीधे, लेकिन सीधे नहीं आएगा। जब सीधे आएगा बट जब पानी से टकराएगा तो वो मुड़ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी मुड़ सकता है। तो उसी चीज को हम प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। तो प्रकाश के अपवर्तन में यदि आपसे कोई पूछ दिया कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है तो इसमें क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। क्या? जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है? विचलित मतलब भटक जाती है, विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं भैया? हम इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को हम क्या कहते हैं? इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं? दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आप ये डिफिनीशन लिख सकते हैं। यदि आपसे पूछ दिया कोई कि प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है? प्रकाश के अपवर्तन का कारण, प्रकाश का जो अपवर्तन है इसका जो कारण पूछ दिया कि प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है, तो आप क्या लिखेंगे? प्रकाश के अपवर्तन के कारण में आप लिखेंगे प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण भिन्न भिन्न माध्यमों में, क्या? भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न होना है। आप कहेंगे क्या लिख दिए? भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न होना है। कहने का मतलब क्या? प्रकाश के अपवर्तन का कारण यही है। जैसे हम रोड पे गाड़ी चला रहे हैं, 40 के स्पीड में चला रहे हैं, गियर लगाए हैं, एक्सीलेटर लिए हैं, एक कांस्टेंट एक्सीलेटर लिए हैं, और वही जब ज़्यादा पानी मानिए
लगभग कमर जितना पानी आ गया, या चक्के जितना पहिया होता है उतना पानी आ गया पूरे सड़क पे, और उसमें हम चलाएं और एक्सीलेटर ज़्यादा न ले, उतना ही ले, तो हमारा जो चाल होगा वो कम हो जाएगा कि नहीं। उसी प्रकार प्रकाश आती है निर्वात में या वायु में आती है, और जब जल में जाती है तो उसका चाल कम हो जाता है, इसी कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो पूछ दिया कोई आपसे कि प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है, तो प्रकाश के अपवर्तन का यही कारण है कि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल का अलग अलग होना है, भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न होना है। प्रकाश के अपवर्तन में 2 केस बनता है। देखिए कैसे होता है बताते हैं हम आपको, आप इसको कॉपी कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। देखिए प्रकाश के अपवर्तन में 2 केस बनता है, 2 माध्यम होगा तभी तो प्रकाश का अपवर्तन होगा। तो पहला माध्यम या तो सघन हो सकता है या तो विरल, दूसरा माध्यम या तो सघन हो सकता है या तो विरल। तो सघन माध्यम किसको कहेंगे, विरल माध्यम किसको कहेंगे, जिसके कण बहुत पास पास हो उसको कहेंगे सघन, घना हो सघन। विरल जिसके कण दूर दूर हो, जैसे वायु हो गया, वो क्या है, वो वायु और कांच दे दिए, वायु दे दिए और कांच दे दिए, तो कांच के कण पास पास हैं, पास पास, तो वो क्या हो गया, वो सघन हो गया, वो ज़्यादा घना है, उसके कण ज़्यादा घने हैं, और वायु के कण दूर दूर हैं। तो वायु अपेक्षाकृत कांच से क्या हो गया, विरल हो गया, और जो कांच हो गया हमारा सघन हो गया। कोई भी माध्यम, एक माध्यम कोई सघन आप विरल नहीं कर सकते, 2 लेंगे और देखेंगे कौन सा ज़्यादा घना है। जो घना होगा उसको सघन कहेंगे, और जो उससे कम घना होगा उसको विरल कहेंगे। ठीक है, तो 2 चीज़ हो सकता है, या तो पहला माध्यम सघन हो या तो दूसरा माध्यम सघन हो। तो 2 केस इसमें बनता है। कैसे बनता है, देखिए 2 केस बनेगा। या तो मानिए पहला माध्यम हमने ले लिया विरल, कैसे ले लिया, विरल, पहला माध्यम हमारा विरल हो गया, ठीक, और दूसरा माध्यम कैसा हो गया, सघन हो गया, दूसरा माध्यम सघन हो गया, दूसरा माध्यम सघन हो गया। पहला माध्यम विरल, दूसरा माध्यम सघन। या तो पहला माध्यम सघन हो जाएगा और दूसरा माध्यम कैसा हो जाएगा, दूसरा माध्यम विरल हो जाएगा, दूसरा माध्यम विरल हो जाएगा। तो 2 केस बनेगा, या तो विरल से प्रकाश सघन में प्रवेश करेगी या तो सघन से प्रकाश विरल में प्रवेश करेगी। जैसे मानिए वायु से प्रकाश कांच में, या वायु से प्रकाश जल में प्रवेश करेगी, या जल से प्रकाश वायु में प्रवेश करेगी। तो या तो देखिए जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो वो अभिलंब की ओर झुकेगी। ये एन फार अभिलंब है, नॉर्मल, इसको अभिलंब कहेंगे। ठीक, मानिए एक प्रकाश की किरण हमने डाला यूं, ये अभिलंब, ये सीधे हमने गिराया इसको, प्रकाश की किरण हमारा ये वायु में से आया और ये जल में प्रवेश किया, तो इसको जाना चाहिए था, इसको तो सीधे सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधे नहीं जाएगा, ये अभिलंब की ओर झुक जाएगा। अभिलंब की ओर क्या हो जाएगा, झुक जाएगा। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये हमारा क्या है, ये अभिलंब है। क्या है, अभिलंब है। आप इसको अपने कॉपी में नोट करते चलेंगे। क्या करते चलेंगे भैया, नोट करते चलेंगे, तभी अच्छे से समझ में आएगा, और बाद में यदि दिक्कत हो तो देख सकते हैं। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो वो अभिलंब की ओर झुकेगी। दूसरा केस, यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो क्या होगा, जैसे पानी में प्रकाश है और वायु में निकल रहा है, पानी में डाल दिए और वहां से वायु में निकाल रहा है, तो वो क्या होगा, वो अभिलंब से दूर हटेगा। ऐसे हमने डाला, ऐसे सीधे प्रकाश आया और जाना चाहिए था ऐसे सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये मुड़ जाएगा, अभिलंब से दूर भाग जाएगा। ठीक, तो ये आने वाली किरण को हम क्या कहते हैं, आने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतित किरण। आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। और ये अपवर्तित किरण है। ये कौन सी किरण है भैया, ये अपवर्तित किरण है। कैसी किरण है, अपवर्तित किरण। आने वाली किरण को हम क्या कहेंगे, आपतित किरण। क्या, आपतित किरण। और जो निकल गई है दूसरे माध्यम में उसको क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को इसको क्या कहते हैं, आपतन कोण। क्या, आपतन
कोण, आपतन कोण को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को हम अपवर्तन कोण कहते हैं। कैसा कहते हैं? अपवर्तन कोण। आपतन कोण और अपवर्तन कोण, ये क्या हो जाएगा? ये कौन सा कोण है? आप कमेंट करके बताइए, ये कौन सा कोण है? ये अपवर्तन कोण है। अपवर्तन कोण है, ये अपवर्तन कोण है। और ये क्या है? और ये है आपतन कोण। ये कैसा कोण है? ये आपतन कोण है। आपतन कोण को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं और अपवर्तन कोण को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? यदि पूछ दिया प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है, तो हम लिखेंगे कि यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। दूसरी बात, यदि पूछ दिया प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो क्या होगा, तो हम लिख देंगे कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हटती है। तो हम बोल देते हैं, आप कॉपी कर लीजिए। हम लिख देंगे, इसमें दो केस बनेगा। पहला केस क्या? यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। दूसरा केस हम लिख देंगे कि यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये आप समझ गए? यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब चलिए प्रकाश के का अपवर्तन का जो दो नियम है उसको जान लेते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन का कुल दो नियम है। कितना नियम है? दो नियम। देखते हैं कौन कौन सा नियम है। हम ये जानते हैं ना जी, ये जानते हैं कि ये हमारा प्रकाश, ये पहला माध्यम हो गया मानिए, और ये मानिए दूसरा माध्यम होगा। पहला माध्यम हम विरल ले लिया, आपकी मर्जी, आप सघन ले सकते हैं। पहला माध्यम हमने विरल ले लिया, दूसरा माध्यम हमने कैसे ले लिया? सघन ले लिया, ठीक। और प्रकाश की किरण डाला और जाना चाहिए था इसको सीधे, और ये मुड़ गया कैसा? ये अभिलंब की ओर मुड़ गया। तो ये हमारा ये अपवर्तन कोण है। क्या है? ये हमारा अपवर्तन कोण है। इसके बीच बने कोण को, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण, जिसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है? ये अपवर्तित किरण है। ये अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण है। और ये क्या है? ये आपतित किरण है। कैसी किरण है? आपतित। कैसी किरण है भैया? आपतित किरण। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को, इसको क्या कहेंगे हम? इसको आपतन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? आपतन कोण कहेंगे। आपतन कोण, जिसको आई से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये हमारा क्या है? ये है अभिलंब। ये क्या है? ये अभिलंब है, ठीक। ये पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है। तो प्रकाश के अपवर्तन का दो नियम होता है। पहला नियम क्या होता है? पहला नियम होता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा ये जहाँ तीनों ये मिला ना, इसको कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन। इसको कहते हैं आपतन बिंदु। तो पहला नियम, यदि पूछ दिया आपसे कि प्रकाश के अपवर्तन का दो नियम लिखिए या स्नेल का नियम लिखिए, तो ये स्नेल का नियम नहीं, ये पहला नियम हम बता रहे हैं कि पहला नियम क्या होता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन का प्रथम नियम क्या होता है? प्रथम नियम नंबर फर्स्ट। प्रथम नियम में हम क्या लिखेंगे कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या लिखेंगे हम? आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों क्या होते हैं? तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या होते हैं भैया? तीनों एक ही तल में
तल में होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम क्या हो गया? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब लिखेंगे क्या? सेकंड नियम, द्वितीय नियम। यही स्नेल चचा का नियम है, इसको ध्यान से देखिएगा। द्वितीय नियम क्या होता है? द्वितीय नियम में हम लिखेंगे किसी दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या, ये आपतन कोण की ज्या I तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है। क्या लिखेंगे? द्वितीय नियम में लिखेंगे किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण जिसको हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, आपतन कोण की ज्या जिसको साइन कहते हैं, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण, क्या? अपवर्तन कोण को R से रिप्रेजेंट करते हैं कि ज्या, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है। नियतांक n मान लेंगे होता है। तो पहला नियम क्या हो गया? पहला नियम हो गया आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है। ठीक है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो ये लिख देंगे आपतन कोण की ज्या क्या होता है? साइन I बटे साइन R बराबर n। और इसको लिख देंगे, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो स्नेल का नियम पूछ दिया कि स्नेल का नियम क्या होता है, तो ये दूसरा नियम लिख देंगे कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है। साइन I बाई साइन R इक्वल टू n। ये n एक नियत है, तो इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। आप समझ गए कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन का कारण क्या है, और अपवर्तन का जो दो नियम होता है वो क्या होता है। यदि कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और फिजिक्स के किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट जरूर करें। थैंक यू।